हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सीएसएस पैडिंग किस चीज़ का नाम है। तो इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि मार्जिन्स क्या होती हैं। तो जो स्टार्टर फाइल्स हैं वो सेम है इस वाली की और प्रीवियस वाली वीडियो की, जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, या फिर अगर आप मेरी साइट codewithsn.dev पे देख रहे हो तो आपको इसकी जो भी पोस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी या इसके चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। तो आपका काम ये है कि आप index.html और मेन CSS दोनों फाइल्स को अपने पास कॉपी कर लें किसी नए फोल्डर के अंदर, और फिर index.html को खोलने के बाद VS कोड के अंदर, और अगर आप फिर यहाँ पे Ctrl+Shift+P करके ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये एप्लीकेशन खुल जानी चाहिए। इसकी हम CSS फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैडिंग क्या होती है। मार्जिन जो है वो ये होती है कि कोई भी एलिमेंट अपने बाहर वाले एलिमेंट से कितना दूर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाके इनर बॉक्स के अंदर कहूँ कि यार ये जो है ये मार्जिन लेगा 10 पिक्सल, इसका मतलब है कि ये अपने बाहर बॉक्स से दूर हो गया 10 पिक्सल। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि अगर मैं इनर बॉक्स पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये जो ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है ये स्पेसिंग है या ये मार्जिन है। इनर बॉक्स बाहर से कितना दूर है इसको हम कहते हैं मार्जिन। पैडिंग जो है वो इसका थोड़ा सा उल्टा है। पैडिंग ये है कि कोई भी बॉक्स अपने अंदर की जितनी चीज़ें हैं उसको कितना दूर कर देता है खुद से, यानी कि ये उल्टा है। मार्जिन के अंदर हम कहते हैं कोई बॉक्स अपने बाहर वाले से कितना दूर है। पैडिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि कोई बॉक्स अपने अंदर वाले एलिमेंट्स को अपने से कितना दूर कर देता है। तो पैडिंग का मतलब है कि ये अंदर पैडिंग होगा। पैडिंग को आप इस तरीके से ले सकते हो कि अगर कोई बॉक्स आपके पास आता है गिफ्ट का, या फिर कोई भी बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई कीमती चीज़ रखना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर पैडिंग डालते हो, आप उसके अंदर फोम डालते हो या कोई ऐसी चीज़ डालते हो जो कि उसके अंदर वाले स्पेस को थोड़ा सा कम कर देती है, लेकिन स्टिल वो अंदर फैलती है, यानी कि पैडिंग हमेशा अंदर जाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ जाके बोलूँ कि नहीं 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 यहाँ पे पैडिंग भी जो है वो मुझे चाहिए, और पैडिंग मैं कहूँगा कि पैडिंग होनी चाहिए लेट्स से 10 पिक्सल, तो अब इसका मतलब ये है कि इसके इस बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगा और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट है। तो अब देखें क्या होता है। तो आप देख रहे हैं अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। मार्जिन किसी बॉक्स से बाहर वाले बॉक्स से दूरी का नाम है और पैडिंग किसी बॉक्स के अंदर वाली स्पेसिंग का नाम है। तो अगर मैं इस डिफ पे क्लिक करूं और कंप्यूटेड पे जाऊं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि अच्छा ये हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि मार्जिन जो है इस बॉक्स की वो है ये ऑरेंज वाली, जो कि इसके बाहर वाले एलिमेंट से बता दिए कि कितना फर्क है। फिर हमारे पास आती है ये बॉर्डर जो हाईलाइट हुई हुई है, और फिर हमारे पास आती है ये पैडिंग। पैडिंग बॉक्स के अंदर वाली चीज़ होती है, और जब भी आप क्रोम पे इसको देखोगे माउस ओवर करके तो जो ग्रीन कलर से आपको नजर आएगा या हरे कलर से आपको नजर आएगा वो कहलाती है पैडिंग। तो पैडिंग किसी भी एलिमेंट के अंदर वाली चीज़ का नाम होता है। अब ये कई जगह पे इस्तेमाल होती है। अगर आप कोई बटन क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर आपको इस तरह से बटन के अंदर स्पेसिंग चाहिए तो आप पैडिंग इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आपको दो बटन्स को एक दूसरे से दूर करना है तो आप मार्जिन इस्तेमाल करोगे। इसकी क्विकली एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं और यहाँ पे दो बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं बटन मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब दो बटन्स क्रिएट कर दो। हम यहाँ कहते हैं बटन 1 और हम कहते हैं बटन 2। अब अगर ये दो बटन क्रिएट हो गए हैं और मुझे इन दोनों बटन को इस बॉर्डर वाले इस आउटर बॉक्स से दूर करना है तो मैं पैडिंग इस्तेमाल नहीं करूंगा। यानी कि अगर मैं जाके यहाँ पे बोलूँ कि नहीं यार बटन जो है इस पे आप पैडिंग लगा दो टॉप 10 पिक्सल की, तो इसका मतलब ये है कि ये बटन के अंदर स्पेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। ऐसे ये काम मुझे नहीं करना, मुझे इस बटन को दूर करना है इसके आउटर बॉक्स से या इससे जो ऊपर एलिमेंट आ रहा है उससे। तो इसके बजाय मैं मार्जिन टॉप इस्तेमाल करूंगा और मैं सेव कर रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है अब यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। अगर मुझे ये करना है कि मुझे इसके अंदर स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो मैं पैडिंग इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल। अब ये बटन इटसेल्फ बड़ा हो गया क्योंकि चारों तरफ पे 10 पिक्सल लग गई। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब हम ये काम करते हैं कि इसको टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट देते हैं। टॉप बॉटम के लिए मैं कह रहा हूँ कि यार पैडिंग टॉप और बॉटम जो हो वो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 पिक्सल काफ़ी है। तो ये 2 पिक्सल की पैडिंग यहाँ पे आ गई। और लेफ्ट और राइट पे आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी सी ये स्पेसिंग कम है, तो इस पे मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल। तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपको नज़र आ रहा है अच्छा ये टॉप और बॉटम की 2 पिक्सल है या 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट की 8 पिक्सल। इसको हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, इसको ज़रा ऊपर लेके जाएं और गौर से देखेंगे तो हमें नज़र भी आ जाएगा कि इस बटन की अगर आप देखोगे कि मार्जिन टॉप क्या है तो ये ऑरेंज वाली चीज़ जो हाईलाइट हुई हुई है ये मार्जिन है, और इसके अंदर पैडिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी नज़र आ रही है मार्जिन 10 पिक्सल है चारों तरफ की, पैडिंग टॉप और बॉटम की जो है वो 2 पिक्सल है जैसे कि आपको नजर आ रही है काफ़ी कम है, और जो लेफ्ट और राइट है वो 8 पिक्सल और 8 पिक्सल है। और यही काम दूसरे बटन का भी है। इसको भी अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ
तो ये आ गया। और इस पर भी सेम चीज़ है, मार्जिन ऊपर की 10 पिक्सल है और पैडिंग लेफ्ट और राइट की 8 पिक्सल और टॉप और बॉटम की 2 पिक्सल है। तो आपके पास पैडिंग डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे कि मार्जिन के हैं, आप जाके पैडिंग टॉप, इसी तरीके से पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट अलग अलग दे सकते हो, या आप जो है ये वाला शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप कहते हो कि पैडिंग टॉप और बॉटम 2 पिक्सल, लेफ्ट और राइट 8 पिक्सल। सेम गोज विद मार्जिन, मार्जिन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप इसको मार्जिन कर दोगे और 10 पिक्सल 8 पिक्सल कह रहे हो तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट 8 पिक्सल। और अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई हर तरफ सिर्फ सेम पैडिंग होगी तो मैं सिर्फ पैडिंग करके 8 पिक्सल कर दूंगा। इसका मतलब अब चारों तरफ मेरे पास सेम 8 पिक्सल की पैडिंग आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि मार्जिन में और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो अगर हम इसको रिपीट करें तो मार्जिन किसी भी एलिमेंट की उससे बाहर की स्पेसिंग का नाम है और पैडिंग किसी भी एलिमेंट की उसके अंदर जो स्पेसिंग आ रही है उसका नाम है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।